जिला बागलकोट से ताल्लुक रखने वाले जेडीएस के 16 नुमाइंदे आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। बेंगलुरु में केपीसीसी के सदर डीके शिव कुमार से मुलाकात करने के बाद जेडीएस के 16 अरकान कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। जी हां दोस्तों, केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वाई सईद अहमद, केपीसीसी अक़लियती शोबे के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अबू शमा काजी की मौजूदगी में इन तमाम अफराद ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इनमें बीटीडीए के साबिक चेयरमैन जाकिर मकाशी, डॉक्टर एएम सालार, एमआर मनियार, जीए ढालायत, एआई जमादार, तौहीद अली, महबूब मुद्देबिहाल, अब्दुल रज़ाक हल्लूर, शफीक दुडकट्टी और दीगर शामिल हैं। इन तमाम नुमाइंदों का ताल्लुक वैसे तो कांग्रेस पार्टी से रहा है, लेकिन गुज़िश्ता साल असेंबली इलेक्शन से कबल इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर जेडीएस जनता दल सेकुलर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। लेकिन असेंबली इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले जैसे ही जेडीएस ने बीजेपी के साथ दोस्ती की तो इन तमाम मुकामी लीडरों ने जेडीएस पार्टी को इस्तीफा दिया और अब कांग्रेस पार्टी में बाकायदा शामिल हुए हैं। और 7 मई को हो रहे लोकसभा इलेक्शन में बागलकोट जिले की कांग्रेस उम्मीदवार संयुक्ता पाटिल को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने का ये तमाम अहबाब अज़्म रखते हैं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बागलकोट से कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं जो पहले जो है जेडीएस पार्टी में थे तो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो क्या रहा आज का प्रोग्राम? आज सुबह 9 बजे मैं हमारे सदर जनाब डीके शिव कुमार साहब के घर पे उनसे मुलाकात करके जनाब जाकिर मुकाशी जो एक्स यूटीडी के चेयरमैन थे और उनके साथ उनके बहुत से कई साथी डॉक्टर सालार और अबू शमा काजी साहब की दरख्वास्त पे इन लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। और इन लोगों का कांग्रेस में ज्वाइन होने से वहाँ की ताकत बढ़ी है। और अबू शमा काजी साहब वहाँ की जमात के पूरे जमातों के सदर हैं और मुकाशी साहब भी वहाँ एक अच्छे नामदार और इज़्ज़तदार इंसान हैं। अध्यक्ष जी ने हमको परमिशन दिया है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट दें और एक लेटर भी लिख दें डीसीसी प्रेसिडेंट को कि इनको कांग्रेस पार्टी में जमा लिया गया है। वो मैं जो हमारे एसजी नंजन मठ है डीसीसी प्रेसिडेंट वहाँ के, उनको मैं लेटर लिख रहा हूँ। और मेरी बात वहाँ के एमपी कैंडिडेट से वालिद से भी हुई और नंजन मठ साहब से भी हुई और वो कौन है हमारे सौदागर साहब, उनसे भी हुई। तो सब लोगों ने इनको ग्रीन सिग्नल दिया है तो ये ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और इंशाल्लाह कल से इनकी सारी जो भी इलेक्शन के लिए काम होगा वहाँ पे ये जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए तैयार हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इन लोगों के वहाँ पे पार्टी में ज्वाइन होने से कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ेगी। ये तमाम लोग जो है कांग्रेस पार्टी में ही थे लेकिन दरमियान में जेडीएस चले गए। नहीं, कुछ वजूहात की बिना पे वहाँ पे उनको जनता दल का सपोर्ट करना पड़ा था। और जैसे ही जनता दल बीजेपी के दायरे में आ गई, बीजेपी के छत्र छाया में आ गई, तो इन लोगों ने फिर से वापस कांग्रेस में आकर कांग्रेस का साथ देने का फैसला किया है और कांग्रेस में आ चुके हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। तो सिर्फ शामिल करेंगे या कोई अहदा जिम्मेदारी भी दी जाएगी? हाँ, इंशाल्लाह वो वहाँ पे जो हालात हैं वो हालत की वजूहात पे जिसको जिम्मेदारी देना है वो इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। आज तो हमारे लिए कितने लोग शामिल हुए हैं? हम 15-20 लोग आए हैं, मेन लीडर्स हैं। हाँ, लीडर्स सब लोग आए हैं। हमारे 500 से 1000 लोग उधर हैं, लेकिन वोटर्स तो बहुत ज़्यादा हैं हमारी बात मानने वाले। लेकिन हम मुख्तसर लोग सही साहब बोले आने के लिए जो दावत दे इधर आके हम अबू शमा जो काजी साहब हैं उनकी दरख्वास्त सईद साहब से हुई। उसके बाद में हम इधर आके हमारे सदर डीके शिव कुमार साहब के सामने हम लीडर्स की उनकी लीडरशिप में ज्वाइन हुए हैं। और पहले मैं 30 साल से कांग्रेस में हूँ, यही एक 8 महीने में कांग्रेस से दूर रहा हूँ।
अभी मैं कांग्रेस में वापस मैं अपने घर आया हूँ। इसके लिए मैं अब पार्टी के लिए पहले भी काम किया हूँ, आगे भी जो कार्यकर्ता बन के किया हूँ, आगे भी कार्यकर्ता बन के करूँगा। तो कांग्रेस में जो है आपको बागलकोट टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन भी बनाया गया था। तो इसके बाद जो है दरमियान में आपने पार्टी छोड़ी, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है आपके लिए या फिर वहाँ के लोकल? मैं लोकल इशू के लिए मैं 8 महीने छोड़ दिया था। उससे पहले मैं 4 साल बीटीडी का अध्यक्ष बन के काम किया हूँ। पार्टी मुझे बहुत बड़ा अहदा दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बावजूद जो लोकल जो प्रॉब्लम्स थे, हमारी बात नहीं सुनने की वजह से थोड़ी नाराज़गी से दूर हुए थे। बाद में जो बीजेपी तो सेकुलर नहीं है, उसके लिए हम सेकुलर पार्टी पहले से कांग्रेस में काम किए हैं। डीके शिव कुमार के हाथ मजबूत करने के लिए हम वापस भी कांग्रेस में आना पड़ा। शहीद अहमद साहब इसके अंदर बहुत मेन अहम रोल लीडरशिप में, उनके लीडरशिप में हम आए हैं। लोकल में हम नहीं, इधर स्टेट लेवल हमारे मुस्लिम के लीडर्स हैं, उनको की नहीं राब्ता करना बोल के हम डायरेक्ट इधर आके ज्वाइन हुए हैं। जेडीएस छोड़ने की क्या वजह है? जेडीएस छोड़ने की वजह यही है, वो जो बीजेपी को अलायंस हो गए वो, उसके लिए हम उसी दिन जिस दिन उन्होंने बाप बेटा जाके दिल्ली में वो बातचीत कर अमित शाह से, उसी दिन हमें 6 महीने पहले रिज़ाइन कर दिए पार्टी में। जैसे बीजेपी ज्वाइन हुई जेडीएस, हमें लोकल जेडीएस से रिज़ाइन करके छोड़े थे। अभी हमें क्लियर थे इलेक्शन से बिफोर पार्टी ज्वाइन करने का इरादा था। वो हिसाब से अभी हमें इधर बेंगलोर को आको शहीद अहमद साहब के और सदर साहब के जो डीके शिव कुमार उनके सदारत में मैं ज्वाइन किए हैं। तो अब आइंदा आप क्या करेंगे? आइंदा में हम सब लोग पार्टी का काम करेंगे। हमारा अहदा गिदा क्या नहीं, जो इससे भी पहले मैं हमारा काम देख के, मैं ब्लॉक अध्यक्ष 8 साल किया हूँ बागलकोट सिटी का काम देख के मुझे अहदा मिला। अभी भी मैं आगे कार्यकर्ता बन के काम करूँगा। हमारे भी लोग जो बड़े बड़े सीनियर लोग हैं मेरे साथ जब ज्वाइन हुए थे, वो सब लोग भी पार्टी का काम करेंगे। कैंडिडेट हमारा 20 साल से नहीं आया कांग्रेस एमपी, उसे जिताने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बड़ी तादाद में लोग बागलकोट से आए हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। कैसे प्रोग्राम बना, क्या इसके पीछे किस तरह की कोशिशें रही? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस मर्तबा पूरे मुल्क भारत में, खुसूसन कर्नाटक में लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तकरीबन जो एमएलए इलेक्शन हुए थे 2023 में, उस वक्त हमारे बागलकोट हेडक्वार्टर के कुछ लोग कुछ चीज़ों की नाराज़गी की वजह से जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जेडीएस को चले गए थे, जिसमें बहुत कांग्रेस के लिए इनके बड़ों ने और इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। तो इस वक्त मुल्क के हालात को देखते हुए हम तमाम दानिशमंद हजरात आप अपने बड़ों से मशवरा करके, खुसूसन हमारे माइनॉरिटी के जो माजी वाइस प्रेसिडेंट, इस वक्त जो केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट आली जनाब वही शहीद अहमद साहब, इनके सरपरस्ती निगरानी के अंदर हमारा ये पूरा काफिला जो पूरे बागलकोट डिस्ट्रिक्ट का, जो हमारे शहीद अहमद साहब के साथ जब हम माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन थे, उस वक्त ये पूरा अमला काफिला में कांग्रेस की जान भरने के लिए बहुत साथ दिया था। तो इसी की फिक्र लेकर जनाब शहीद अहमद साहब से हमारी बात हुई। शहीद अहमद साहब ने कहा कि ठीक है, आप अपने पूरे काफिले को लेकर आ जाओ। तो आज 21 अप्रैल संडे के दिन डीके शिव कुमार जी के घर पर तकरीबन सुबह 9:30 बजे हमारे पूरे वफ्द के साथ मुलाकात हुई, जिसमें डीके शिव कुमार जी ने अली जनाब वाई शहीद अहमद साहब जो केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको उन्होंने आदेश दिया है कि आप ये तमाम बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जो जेडीएस चले गए थे उन तमाम को कांग्रेस में ज्वाइन कर लें। तो चुनांचे वाई शहीद अहमद साहब ने अपने लेटर हेड पर जनाब डीके शिव कुमार जी के आदेश के मुताबिक जो हजरात कांग्रेस जेडीएस छोड़कर जो कांग्रेस छोड़कर जेडीएस में गए थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह केपीसीसी ऑफिस में आकर आज जनाब वही सैयद अहमद के नेतृत्व के अंदर ये तमाम लोग कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे हैं। और बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी शिवानंद पाटिल जी की जो बेटी संयुक्ता पाटिल है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी
लड़की है जिनके पीछे बहुत बड़ी कांग्रेस की ताकत है। तो हम तमाम बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं इस बात का इस केपीसीसी ऑफिस में वादा और अहद करते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे लीडरों को लेकर, सारे मसलक के लोगों को लेकर पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष जनाब नंजनमर साहब और हमारे बागलकोट मत क्षेत्र के जितने एमएलए हैं, चाहे वो आए हुए एमएलए हो या गिरे हुए एमएलए हो, और जो भी उस्तुवारी हैं उन तमाम को एतमाद में लेकर हम तमाम कांग्रेस को जिताने के लिए और कांग्रेस को 100% वोटिंग दिलाने का काम ये करेंगे। ये आपके माध्यम को जरिए से हम आपको समझाना चाहते हैं। मेरा नाम मौलाना अबू शमा काजी साहब हूँ, माइनॉरिटी केपीसीसी जनरल सेक्रेटरी, एक्स माइनॉरिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट, और जनाब ऑल इंडिया कौमी तंजीम जो जनाब वाई सईद अहमद साहब हैं, मैं ज़िले बागलकोट का ऑल इंडिया कौमी तंजीम का भी सदर हूँ।